चलिए फिर करते हैं, एक और टेस्ट लेते हैं। लेट्स डू सन। ठीक है, ये प्रशांत जी हैं, तो प्रशांत जी के साथ हम। प्रशांत जी, आप तो दिखते ही बहुत गंभीर किस्म के हो यार, लेकिन आप हो नहीं। ठीक है, जैसे मैं दिखती नहीं हूँ पर मैं हूँ थोड़ी गंभीर, लोग मानते नहीं है। लेकिन प्रशांत जी आप कुछ सोचिए ना, मतलब आप ही सोच लीजिए। सोच लिया। तो प्रशांत जी पता है कैसे, प्रशांत जी जवाब नहीं सोचते, प्रशांत जी सवाल ही सोचते हैं। तो जहां तक मैं समझती हूँ आपके दिमाग में मेरे लिए प्रश्न है, करेक्ट? तो प्रश्न सोच लीजिए, हम कोशिश करेंगे। देखो मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, मेरा चीज़ें जो भी करती हूँ गलत भी आ सकता है, ठीक है? मेरा कोई ऐसा 100% नहीं है, बट विल ट्राई। तो आपके मन में मेरे लिए सवाल है? बिल्कुल। पर आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मेरे को बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। तो यार ये एक या दो सवाल है? दो सवाल है आपके मन में कि एक सवाल है कि क्या है ये? नहीं, मेरे मन में एक्चुअली क्या है कि मैं जानना चाह रहा था कि आप बताओ मत ना, मैं बताती हूँ कि बिल्कुल। हाँ। तो मैंने अपने दिमाग को इस समय खूब कंफ्यूज करा हुआ है कि मैं आपको करेक्ट, कंफ्यूज कर सकूं। मैं वही बोली, अब आप आप मुझे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे, इतने नंबर्स आपके मैंने दिमाग आपको में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वाकई बात आप क्या मेरे को क्यों चैलेंज कर रहे हो नहीं, यार? मैं आपको नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई दिमाग को पढ़ा जा सकता है? दुनिया का कोई भी शख्स आपके दिमाग में नहीं घुस सकता, ये मैं बोल रही हूँ। पर अभी मैं ये करने वाली हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो एक कला होगी, ठीक है? मैं बहुत क्लियर शब्द में बोलती हूँ कि जो मैं कला करती हूँ वो एक कला है, मैं एक कलाकार हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, मैं एक जादूगर हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ, और मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी अपने मन में, क्योंकि आपके चेहरे पे दिख रहा है कि अभी आपने अपने मन में इतना कंफ्यूजन डाल दिया है, आपने इतने सारे नंबर्स डाल दिए, क्योंकि ये इतने सारे नंबर एक सवाल में नहीं हो सकते, इसलिए मुझे लगा कि शायद 2-3 सवाल है आपके दिमाग में अभी, कि एक ही सवाल है? नहीं, दो सवाल। दो सवाल है, ठीक है। तो एक काम करो, आप एक सवाल पे आ जाओ सर। दो सवाल एक साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखो ये होता है, जो ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम एक न्यूज रूम में घुसते हैं और तो पॉलिटिकल बातें बहुत ज्यादा होती हैं। आपके दोनों ही सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, करेक्ट? एक सवाल पूछते हैं आपका पहला वाला, दूसरा वाला। आपका जो पहला सवाल है वो 2024 के इलेक्शन से संबंधित है। बिल्कुल। और आपका सवाल मुझसे ये है, आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि वो इलेक्शन कौन जीतेंगे। बिल्कुल, ये आपका सवाल था। ठीक है। आपके दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं सर, मैं इधर हाथ रख दूं चलेगा? आपके दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। आपका दूसरा जो सवाल है वो 2023 से, इसी साल से संबंधित है। बिल्कुल। इस साल भी कोई इलेक्शन होने वाला है। 9 नंबर आपके दिमाग में है, 9 राज्यों के इलेक्शन है ये साल। तो वो 9 राज्यों के इलेक्शन में किसका, मतलब एक तो आप हिंदी सोच रहे इतना, और हिंदी के इतने स्पष्ट शब्द मुझे नहीं आते होंगे, किसका वो, मतलब किसका स्ट्रांग रहेगा, किसका पल्ला भारी रहेगा, ये पल्ला भारी शब्द आप मन में सोच रहे थे, करेक्ट? थैंक यू सर। ये सुहानी, लेकिन मुझे तो आश्चर्य कर गया ये। मैं जानता हूं कि एक मैजिशियन या एक कलाकार अपनी ट्रिक कभी किसी दुनिया को नहीं बताता है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस चीज को समझें, करेक्ट, कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, कि आप किसी के माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सर्च करेंगे, जादू के बारे में हमारे देश में ज्यादा पता नहीं है, ठीक है? तो जैसे एक नृत्य एक कला है, डांसिंग एक कला है, डांस के अंदर सालसा होता है, भरतनाट्यम होती है, कुचिपुड़ी होता है, कंटेम्प्रेरी होता है, ठीक उसी तरह जादू के भी कई प्रकार हैं। उसके अंदर स्ट्रीट मैजिक होता है, एस्केपिज्म होता है, ब्लाइंड फोल्ड मैजिक होता है, मेंटलिज्म होता है, इल्यूजन होता है, पिक पॉकेट, अलग अलग जॉनर है। तो मैं जो अभी कर रही हूँ उसका नाम है मेंटलिज्म। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ दिखेगा कि ये एक आर्ट फॉर्म है। इंडिया में ज्यादा पॉपुलर आर्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटलिस्ट नहीं है, कुछ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो इसी के अंदर मेंटलिज्म में क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं, उनके हाव भाव समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन समझते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हम समझते हैं। थोड़ा ट्रिकरी होता है, थोड़ा माइंड अंडरस्टैंडिंग होता है, बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होता है। एग्जैक्टली क्या होता है वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि उससे मेरी कला को डिस्पेक्ट करता है। एक तकनीक है, जिसे कोई भी व्यक्ति हासिल कर ले तो उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है और बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है। बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है, वो बात तो है, पर लोग, मैं मानती हूँ उसको जितना सच्चाई के साथ करे, कला को समझकर करे, तो इस कला को और इज्जत मिलेगी। आप देखते कितने लोग बोलते हैं अरे ये तो जादू तो ना है, इसको कौन ध्यान देता है। मैं जब छोटी उम्र में, मैं 25 साल से करी, तो जब मैं बड़ी हो रही थी, कितने लोगों ने मुझे बोला, मेरे माँ बाप को बोला, लड़की है, स्कूल नहीं जाती, इससे शादी कौन करेगा, ये क्या करिए जीवन में। क्योंकि ये कला को हमने ऐसे देखने लग गया कि हाँ ये तो कोई दुरुपयोग भी कर सकता है।
आज इतनी हमारे देश की जो प्राचीन कला है और इतना इंटेलिजेंट ये आर्ट फॉर्म है, उसको लोग नीचे देखने लग गए और वो गलत है। मैं जो जादू करती हूँ, मेरा जो पूरा ग्रुप है, जितने भी हमारे मैजिशियंस हैं इंडिया में, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपके सामने जब एक सिक्का गायब होता है, वो सिक्का गायब 3 सेकंड में होता है, लेकिन वो 3 सेकंड का सिक्का गायब करने के लिए उस जादूगर ने 3 महीने मेहनत करी है। हम तो सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या जी। इस कला के जरिए लोग इमोशंस के साथ खेल सकते हैं? विपनेश, जरूर खेल सकते हैं। अगर मैं ये जो उनसे जवाब दिया, वो मन में कुछ, उन्होंने ये दोनों सवाल सोचे, वो कुछ और भी सोच सकते थे। वो सोच सकते थे कि मेरे माता पिता के घर में क्या चल रहा है, या वो ये सोच सकते थे कि मेरे को ये बीमारी होती तो कैसा। मैं वो बता देती और कला की जगह में उसको अगर कोई और नाम दे देती तो मैं अंधविश्वास को और बढ़ावा दे देती। एक और टफ चैलेंज आप क्यों देते हैं? आप मेरे को चैलेंज क्यों दे रहे हो?